स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। दोस्तों, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के लोग 1983 विश्व कप के फाइनल मैच के टिकट खरीद रहे थे, लेकिन कुदरत का कहर और भारत का करिश्मा देखिए। एक देश को टिकट फाड़ना भी पड़ा तो दूसरे देश को उसे फाड़कर अपने देश लौटना पड़ा। किसी ने फाइनल के टिकट खरीदे, किसी ने फाइनल देखा, किसी ने शैंपेन की बोतलें मंगवाईं और किसी ने बोतलें गवा दी। भारत 6 ग्रुप मैचों में से 4 जीतकर इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा और इन 4 जीत में भारत ने वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को भी हराया। लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद मीडिया, क्रिकेट पंडित और इंग्लैंड की सट्टा कंपनी लैडब्रोक अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना सिर्फ किस्मत की बात है और इस सेमीफाइनल में भारत को हराकर इंग्लैंड वेस्टइंडीज के साथ इस विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगा। भारत की इस उपलब्धि को अप्रत्याशित घटना बताकर भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल गिराने वाले शायद यह भूल गए कि यूनानी, अरब, तुर्क, शक, कुषाण, मंगोल, मुगल, फ्रांसीसी भारतीय टीम के मुख्य दुश्मन थे और अंग्रेजों के अनेक आक्रमण झेलने के बाद भी भारत और उसके लोग डटे रहना, लड़ना और जीतना जानते हैं। इस मिट्टी ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को जन्म दिया और पाला पोसा और 22 जून 1983 को इसी मिट्टी के 11 खिलाड़ी अंग्रेजी धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार थे। क्रिकेट के इस एक दिवसीय खेल के इतिहास में भारत ने इंग्लैंड को अंग्रेजी धरती पर कभी नहीं हराया था। इसी अहंकार, इसी गर्व और इसी ऐतिहासिक गौरव के साथ गोरे भी इस सेमीफाइनल मैच में उतरने को तैयार थे। कुर्दों का गर्व और अहंकार उनके उत्साह पर भारी पड़ गया। सेमीफाइनल मैच शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों ने फाइनल मैच के टिकट खरीदने शुरू कर दिए थे। सेमीफाइनल मैच से पहले अंग्रेजों द्वारा फाइनल मैच के टिकट खरीदे जाने से यह संकेत मिलता था कि सेमीफाइनल में भारत की हार तय मानी जा रही थी। यह मैच 22 जून 1983 को शुरू हुआ और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी ताकत से गेंदबाजी की और 60 ओवर के इस मैच में पूरी इंग्लिश टीम महज 213 रनों पर ऑल आउट हो गई। कपिल सर ने 3 विकेट, रोजर बिन्नी और महेंद्र अमरनाथ ने 2-2 विकेट और कीर्ति आजाद सर ने 1 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को सिर्फ 213 रनों पर रोक दिया। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत सुनील गावस्कर और श्रीकांत सर ने अच्छी की, लेकिन जब टीम का स्कोर 46 रन पर पहुंचा तो गावस्कर सर 25 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद टीम के खाते में अभी 4 रन और जुड़े थे कि श्रीकांत सर भी 50 रन बनाकर 19 रन पर आउट हो गए। 50 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद महेंद्र अमरनाथ और यशपाल सर ने एक अच्छी साझेदारी करके भारत का स्कोर 142 रन तक पहुंचाया। इस स्कोर पर महेंद्र अमरनाथ ने 46 रनों की साहसिक पारी खेली। अमरनाथ के आउट होने के बाद संदीप पाटिल और यशपाल शर्मा ने भारत को जीत के करीब पहुंचाया। विपुल शर्मा ने 61 रनों की शानदार पारी खेली और संदीप पाटिल ने भी शानदार 51 रन बनाकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। इस सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले महेंद्र अमरनाथ को मैन ऑफ द प्लेयर चुना गया। महेंद्र अमरनाथ ने 46 रन बनाने के अलावा 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को हराने में पूरी ताकत झोंक दी। इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को हराकर भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि यह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के खून से सना नया भारत है, जो घर में घुसेगा, हमला करेगा, हराएगा और अपना तिरंगा भी फहराएगा। इस जीत के साथ ही इतिहास के वे पन्ने जल गए जहां लिखा था कि भारत ने इंग्लैंड को कभी भी अंग्रेजी धरती पर नहीं हराया था। इस जीत के साथ भारत इस विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया।
अंग्रेजों ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच देखने के लिए पहले से खरीदे गए टिकट फाड़ने शुरू कर दिए। अब 25 जून 1983 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले जब वेस्टइंडीज के प्रशंसक जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि वे तीसरी बार विश्व कप जीतने जा रहे हैं, प्रेस बॉक्स में अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बात कर रहे थे कि यह एक बुरा फाइनल होने वाला है। अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होते तो वे फाइनल में वेस्टइंडीज को अच्छी टक्कर दे सकते थे। भारतीय पत्रकार मिहिर बोस, जो उस समय संडे टाइम्स के लिए काम कर रहे थे, को अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों द्वारा भारत का अपमान पसंद नहीं आया और वह प्रेस बॉक्स छोड़कर मैदान में उतर आए। उस दिन टॉस कपिल सर के पक्ष में नहीं था और कपिल सर इस फाइनल मैच का टॉस हार गए। गावस्कर के आउट होने के बाद महेंद्र अमरनाथ ने दूसरा छोर संभाला। श्रीकांत सर एक छोर संभाले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। महेंद्र अमरनाथ और श्रीकांत सर दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी कर चुके थे कि कप्तान क्लाइव लॉयड ने गेंद मैल्कम मार्शल को थमाई और मार्शल ने तुरंत गेंद श्रीकांत सर को थमा दी। श्रीकांत सर ने इस फाइनल मैच में 38 रनों की शानदार पारी खेलकर श्रीकांत सर को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जो दोनों टीमों का सर्वोच्च स्कोर था। श्रीकांत सर के जाने के बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाया, ज्यादा कुछ नहीं कर सके और पूरी भारतीय टीम 5 ओवर शेष रहते सिर्फ 183 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत को 183 रनों पर रोकने के बाद वेस्टइंडीज की टीम पवेलियन की ओर ऐसे दौड़ी मानो उन्होंने विश्व कप जीत लिया हो और उसे उठाने के लिए दौड़ रहे हों। लेकिन ये तो बस कहानी का एक पन्ना था, पूरी किताब अभी बाकी थी। ये हवाओं का वो सिलसिला था, पूरा तूफान अभी आना बाकी था। भारतीय टीम के 183 रनों पर ऑल आउट होने के बाद भारत में क्रिकेट प्रशंसक हताश होकर अपने रेडियो और टीवी सेट बंद कर रहे थे। मैच खत्म होने से पहले विदेशी पत्रकार वेस्टइंडीज की जीत को लेकर अपनी सुर्खियां बनाने में व्यस्त थे। स्टेडियम में मौजूद कुछ भारतीय प्रशंसकों को वेस्टइंडीज के प्रशंसक परेशान कर रहे थे। स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट विशेषज्ञ चर्चा करने लगे कि अगर रिचर्ड्स वापस आ जाते तो मैच 25 ओवर पहले ही खत्म हो जाता, जब पूरी दुनिया भारत की हार का इंतजार कर रही थी। भारतीय कप्तान अपने खिलाड़ियों को समझा रहे थे कि तूफान कितना भी तेज क्यों न हो, जमीन से उगे एक तिनके को भी नहीं उखाड़ सकता। हमारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन भले ही असफल रहा हो, लेकिन हमारे गेंदबाजों की फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। मैं मानता हूं कि लोग हमारी हार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जीत का मजा तभी है जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। भारतीय कप्तान का हर शब्द भारतीय खिलाड़ियों के अंदर एक जादुई शक्ति भर रहा था। सभी भारतीय खिलाड़ी अब इस हार को जीत में बदलने और जादूगर बनने के दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। ग्रीनिज और हाइंस वेस्टइंडीज की ओर से बल्लेबाजी करने आए और चौथे ओवर में बलविंदर सिंह संधू ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे उस विश्व कप की सबसे बेहतरीन गेंद कहा जा सकता है। ग्रीनिज ने यह सोचकर अपना बल्ला उठाया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, लेकिन गेंद अचानक अंदर की ओर मुड़ी और ग्रीनिज का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। पूरा स्टेडियम उस गेंद को देखकर हैरान रह गया। ग्रीनिज के चेहरे का रंग उड़ गया। ग्रीनिज का बल्ला ऊंचा गया, गेंद ऊंची रखी गई थी और उस गेंद ने अपना काम किया और भारतीय खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा भर दी। हालांकि उसके बाद विव रिचर्ड्स ने आते ही जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। मदन लाल के एक ओवर में विव रिचर्ड्स ने लगातार 2 चौके लगाए और कपिल सर के अगले ओवर में विव रिचर्ड्स ने 3 चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। वेस्टइंडीज ने सिर्फ एक विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे। अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए सिर्फ 134 रनों की जरूरत थी और विव रिचर्ड्स नाम का वो तूफान भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। कपिल सर गेंद हाथ में लिए सोच रहे थे कि वो गेंद किसे दे। तभी मदन लाल आए और उन्होंने दूसरा ओवर मांगा। मदन लाल ने अपने 3 ओवरों में 21 रन दिए।
कपिल देव ने मदन लाल को ओवर देने से इनकार कर दिया। मदन सर ने कपिल सर से कहा कि कपिल, मुझे एक ओवर और डालने दो, विव रिचर्ड्स मुझे गेंदबाज नहीं मानते। कपिल सर ने मदन लाल को गेंदबाजी करने से मना कर दिया। मदन लाल ने मदन लाल को गेंद नहीं दिलाई। विव रिचर्ड्स मदन लाल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मदन सर ने कपिल सर के हाथ से गेंद ली और रिचर्ड्स के सामने गेंदबाजी करने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, हुआ ये था कि मेरे 3 ओवर में 21 रन गिर चुके थे, इसलिए वो ऐसे ही खड़े थे। मैंने उनसे 2-3 बार कहा दे दो, वो ऐसे ही खड़े हैं। जब मदन सर इस ओवर की एक गेंद को हुक कर रहे थे, विव रिचर्ड्स टाइम चूक गए। गेंद हवा में उड़ गई। कपिल सर गेंद के पीछे दौड़ रहे थे। कपिल सर लगभग 202 गज पीछे दौड़े और अपनी उंगलियों से वो कैच लपक लिया। ये पूरे विश्व कप का सबसे बेहतरीन कैच था। ये कैच इतना शानदार था कि कैच लेते ही कुछ भारतीय दर्शक खुशी से कपिल सर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। विव रिचर्ड्स नाम का तूफान अब निराश होकर जा रहा है। वेस्टइंडीज ने 57 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। विव रिचर्ड्स के जाने के बाद मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने वेस्टइंडीज के किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने नहीं दिया। विश्व कप के इस फाइनल मैच में वेस्टइंडीज के 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। मदन लाल ने 3, महेंद्र अमरनाथ ने 3, गेंदबाज वदर सिंह संधू ने 2 और रोजर बिन्नी व कपिल देव सर ने 1-1 विकेट लिया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। मदन सर की जीत और कपिल सर के कैच ने भारत को 1983 विश्व कप का विजेता बना दिया। कपिल सर ने लॉर्ड्स की बालकनी में शैंपेन की एक बोतल खोली और नीचे नाच रहे भारतीय दर्शकों को भीगने पर मजबूर कर दिया। कपिल सर वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम से शैंपेन की एक बोतल लाए थे क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को जीत की उम्मीद नहीं थी और इसलिए भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में शैंपेन की बोतल रखने का कोई प्रावधान नहीं था। जीत के बाद कपिल सर वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम गए और वहां पहले से ही शैंपेन की बोतलें रखी थी क्योंकि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। वेस्टइंडीज को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्होंने अपनी बोतल से शैंपेन पीकर जश्न मनाया। कपिल सर विश्व कप ट्रॉफी के साथ लड़कों की बालकनी में खड़े थे। भविष्य में हम चाहे कितने भी विश्व कप जीत लें, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इससे अधिक स्वर्णिम क्षण नहीं हो सकता। उस रात जब भारतीय टीम इस जीत का जश्न मनाने के लिए एक होटल पहुंची, तो भारतीय खिलाड़ियों के पास होटल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। चैंपियन की शैंपेन की बोतलें खोली जा रही थी। लोग पी रहे थे, लेकिन मुझे डर था कि इसका भुगतान कौन करेगा। वह दौरे का आखिरी दिन था। किसी के पास पैसे नहीं थे। आज भी किसी को नहीं पता कि वो पैसे किसने दिए। 1983 का विश्व कप जीतकर जब भारतीय टीम अपने देश लौटी, तो बीसीसीआई के पास भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के लिए स्वर कोकिला और दीदी के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। 1 लाख रुपए इकट्ठा किए गए और सभी भारतीय खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। बीसीसीआई ने लताजी के योगदान को नहीं भुलाया और सम्मान स्वरूप भारत के हर स्टेडियम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए लताजी के लिए 2 वीआईपी पास रखे गए। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरा बुरा ज़माना ढूंढेगा। कपिल सर और 1983 की अखिल भारतीय टीम से प्यार। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।